गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज सेमेस्टर 2 का यूनिट 1 का कल हम आपको बताएं कि सामाजिक मनोविज्ञान क्या होता है। आज का चैप्टर है नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, मतलब सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले आप लिखिए कि सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि यह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके वैज्ञानिक तरीकों से व्यक्तियों के व्यवहार के संबंध में शोध करता है। ऐसा करते समय वह व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से अलग नहीं करता। जब वह वैज्ञानिक शोध करता है तब उस समय व्यक्ति की जो स्थिति रहती है उसी आधार पर वह शोध करता है। इसका मतलब हुआ कि उसका वास्तविकता से उसे अलग नहीं करता। सबसे पहले जान लीजिए कि व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक प्राणी होने के साथ साथ सामाजिक प्राणी भी है। सामाजिक मनोविज्ञान जहाँ एक ओर समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर वह मनोविज्ञान से भी संबंधित है। सामाजिक मनोविज्ञान सबसे पहले समाजशास्त्र से भी जुड़ा हुआ है और दूसरी ओर मनोविज्ञान से भी संबंधित है, क्योंकि सामाजिक संबंध समाजशास्त्र का अध्ययन विषय है। समाजशास्त्र का अध्ययन विषय क्या है? सामाजिक संबंध। जबकि इन सामाजिक संबंधों का मानसिक आधार मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। इसमें MCQ में पहला क्वेश्चन हो गया कि सामाजिक संबंध समाजशास्त्र का अध्ययन विषय है, और दूसरा क्वेश्चन हो गया इसमें कि मानसिक आधार मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। अब तो आगे इसको समझ गए होंगे आप लोग। अब इसमें लिखिए कि मानवीय अंतःक्रियाओं का अध्ययन शामिल है। किसमें? सामाजिक स्थितियों में। व्यक्ति जब सामाजिक स्थिति को कैसे समझते हैं और कैसे सोचते हैं या व्यवहार करते हैं, इसमें क्या अंतःक्रियाओं का अध्ययन शामिल है? मानवीय अंतःक्रियाओं का अध्ययन शामिल है। साथ ही वे सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को कैसे प्रभावित करते हैं, इसका भी अध्ययन किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, वो किसे प्रभावित करते हैं? सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों को। अब सबसे पहले लिखिए मनोवैज्ञानिक परिभाषा। आल्पोर्ट के अनुसार सामाजिक मनोविज्ञान एक अनुशासन है जो यह समझने और समझाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है कि व्यक्तियों के विचार, भावना और व्यवहार अन्य मनुष्यों की वास्तविकता काल्पनिक उपस्थिति से कैसे प्रभावित होते हैं। मतलब मनुष्यों के व्यवहार में और भावना में मनुष्य की वास्तविकता और काल्पनिक में क्या अंतर है, सो यह बताता है। अब आप दूसरा लिखिए। ये लिखिए, गार्डन आल्पोर्ट के अनुसार लिख लिए। उसके बाद अब है आपका कि निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति को हम समझेंगे। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लेंगे जिससे हम सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति को समझेंगे। सबसे पहला है वैज्ञानिक प्रकृति, दूसरा है व्यक्तिगत व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है, तीसरा है सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक व्यवहार एवं विचार के कारणों को समझने का प्रयास करता है। ठीक है। अब सबसे पहले आप लिखना शुरू कीजिए वैज्ञानिक प्रकृति। यह क्या है? यह सबसे विज्ञान अत्यधिक उन्नत क्षेत्रों के एक विशेष समूह से संबंधित नहीं है। वास्तव में यह मूल्यों के एक समूह एवं विभिन्न प्रकार की विधियों को संदर्भित करता है, यानी उपयोग करता है, जिसका उपयोग विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब सबसे पहले ये लिखिए कि यदि इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है तो यह विज्ञान है। तो उन आवश्यक मूलों पर भी बल दिया गया है जिन्हें प्रकृति के वैज्ञानिक कहे जाने के लिए सभी क्षेत्रों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। सबसे पहले इसके 4 मूल्य हैं। किसमें? MCQ का एक क्वेश्चन इसमें भी लिखिए। सबसे पहले इसमें 4 मूल्य हैं कि इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है तो यह विज्ञान है। ठीक है। पहला लिखिए सटीकता, दूसरा वस्तुनिष्ठता,
तीसरा संशयवाद, चौथा उदारता। ये किस में चारों पॉइंट आए? वैज्ञानिक प्रकृति में। तो पहला सटीकता में होगा कि विश्व में के संबंध में सूचना एकत्र करने तथा मूल्यांकन करने की प्रतिबद्धता, यानी सामाजिक विचार एवं व्यवहार सहित यथासंभव सावधानी पूर्वक सटीक एवं त्रुटि रहित हो। मतलब जो भी हम सूचना एकत्र करें वह सटीक और त्रुटि रहित हो। ठीक है बच्चों। अब दूसरा, वस्तुनिष्ठता। मानवीय रूप से उस सूचना को यथासंभव निष्पक्ष रूप से प्राप्त करने एवं उसका मूल्यांकन करने की प्रतिबद्धता। जब भी हम वस्तुनिष्ठता की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें कहा जाएगा कि मानवीय रूप से उस सूचना को यथासंभव निष्पक्ष, यानी हम निष्पक्ष रूप से समाज के सामने पेश करें और उसका मूल्यांकन सही दिशा में करें। तीसरा, संशयवाद। उन निष्कर्षों को स्वीकार करने की प्रतिबद्धता जो सटीक है यदि उन्हें कई बार सत्यापित किया जाता है। मतलब जो भी हम निष्कर्ष निकालते हैं उसको स्वीकार करने की प्रतिबद्धता जो सटीक हो और सत्यापित हो। उदारता। किसी के विचारों को बदलने की प्रतिबद्धता, यदि इसके प्रमाण बताते हैं कि यह गलत है तो भले ही उन विचारों को दृढ़ता से रखा गया हो। उदारता हुआ, उदारता में क्या लिखेंगे कि किसी को विचारों को बदलने की प्रतिबद्धता। मतलब अगर वो सही है तो उसे हम सही प्रस्तुत करेंगे और गलत है तो उसको हम गलत दृढ़ता से प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। तो अब लिख लीजिए कि सामाजिक मनोविज्ञान उपरोक्त मूलों के लिए प्रतिबद्ध है और यह सामाजिक व्यवहार एवं विचार की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने के लिए इन मूल्यों का उपयोग करता है। ठीक है। इसमें इसका परिणाम क्या आता है कि सामाजिक मनोविज्ञान को वैज्ञानिक प्रकृति के रूप में चिन्हित करना उचित है। क्लियर है बच्चों। अब दूसरा में लिखिए, व्यक्तिगत व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। सामाजिक विचार एवं कार्य व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। और उन पर समाज का प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इसमें समूह के बजाय व्यक्ति अपने विचारों एवं कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। व्यक्ति सामाजिक मनोविज्ञान के केंद्र में होता है और इसका लक्ष्य उनके व्यवहार को समझना है। सामाजिक मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? विभिन्न पर्यावरणीय कारकों को समझना जो सामाजिक मानदंडों, संस्कृति के माध्यम से सामाजिक विचार एवं कार्यों को प्रभावित करते हैं। इसमें व्यक्ति सामाजिक मनोविज्ञान अनुसंधान के केंद्र बने हुए हैं। क्या हुआ इसमें सामाजिक में कि व्यक्ति ही मनोविज्ञान अनुसंधान के केंद्र बने हुए हैं, सामाजिक मनोविज्ञान के। अब आइए तीसरा, सामाजिक मनोविज्ञान विशेष रूप से उन विभिन्न स्थितियों कारकों का पता लगाता है कि जो लोगों के सामाजिक व्यवहार एवं विचारों को प्रभावित करते हैं, जैसे उनकी भावनाएं, कार्यों, अन्य व्यक्तियों के साथ उनका संबंध क्या है के संबंध में निष्कर्ष एवं स्मृतियाँ। इस संबंध में विभिन्न चरों की भूमिका निम्नलिखित प्रकार से रहती है। पहला लिखिए, तीसरा का पहला पॉइंट, अन्य व्यक्तियों के कार्य एवं विशेषताएं। माने दूसरों के कार्य भी व्यक्तियों के व्यवहार एवं विचारों को प्रभावित करते हैं। ठीक है। अब इसमें उदाहरण समझ लीजिए कि टिकट काउंटर पर कतार में खड़े व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति कतार तोड़ता है तो अन्य व्यक्ति क्रोधित होते हैं और उस पर चिल्लाना शुरू करते हैं। उसी प्रकार दूसरों की विशेषताओं से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। क्लियर। दूसरा, संस्कृति संदर्भ। संस्कृति के अंतर्गत विश्वास, मूल्य, भाषा, कला, रीति रिवाज आदि शामिल हैं। साथ ही व्यक्तियों का व्यवहार भी उसी संस्कृति पर निर्भर करता है जिसमें उनका पालन पोषण होता है। क्लियर। विभिन्न संस्कृतियों के मूल्य एवं विश्वास भी विभिन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि विवाह का निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति सामूहिक संस्कृति या व्यक्तिवादी संस्कृति से संबंधित है या नहीं। ठीक है। यदि वह व्यक्तिवादी संस्कृति से संबंध रखते हैं
तो उनका वह स्वयं निर्णय लेंगे। वहीं यदि ये सामूहिक संस्कृति से संबंध रखते हैं तो उसके परिवार के सदस्य आपसी सहमति देकर निर्णय लेने में उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, अब तीसरा लिखिए, जैविक कारक। इनमें मनोवैज्ञानिक, तांत्रिक वैज्ञानिक, विकासवादी एवं अनुवांशिक कारक शामिल हैं। जैविक कारण का पहला पॉइंट, तीसरा में पहला पॉइंट मनोवैज्ञानिक कारक। इनमें ग्रंथियों के कार्य, मोटर प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली, हार्मोन आदि शामिल हैं। दूसरा, तांत्रिकीय कार्य। इसमें तंत्रिका, कोशिका, मस्तिष्क तंत्रिका, संचारक आदि शामिल है। ए बी हो गया, अब सी लिखिए, विकास मूलक कारक। इनमें विकास प्रक्रिया के कार्य के रूप में सामाजिक व्यवहार शामिल है। ठीक है बच्चों, अब चौथा मतलब डी, अनुवांशिक कारक। इनमें मानव व्यवहार पर जीनों का प्रभाव भी शामिल है, यानी हमारे जीन का मानव व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। अब आप लिखिए चौथा पॉइंट पे, संज्ञानात्मक प्रक्रिया। किसी भी स्थिति में व्यक्ति का व्यवहार उनके चिंतन पर निर्भर करता है। यह सामाजिक संज्ञान के अंतर्गत आता है। संज्ञान क्या है? एक चिंतन प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति समान स्थिति में अलग अलग व्यवहार करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की सोच और चिंतन अलग होती है। हमारी सोच अलग होगी, आपकी सोच अलग होगी, हो सकता है आपके भाई बहनों की सोच अलग हो। तो ये क्या हुआ? संज्ञान क्या हुआ? एक चिंतन। तो बच्चों, आज के चैप्टर में हमने आपको सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति पूरा इसमें हमने पढ़ा दिया। अब आप इसको लिख लेंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स और लाइक करेंगे तो मैं आगे भी सारा चैप्टर का यूनिट सेमेस्टर 2 का डालती रहूँगी और आप लोग इसे ध्यान से लिखिए, आपका भी चैप्टर क्लियर हो। धन्यवाद बच्चों।